औरत अपने शोहर की कब्र पर रोते हुए। छोटा बेटा स्कूल के नए जूते मांग रहा है। बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी है। मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए। क्या करूं मैं? कब्र से खट्टी खट्टी आवाज़ें आई। मर गया हूँ, सऊदी नहीं गया हूँ। अल्लाह, ये जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक भी कर रहा है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहा है, या अल्लाह इस बंदे को ढेरों खुशियां अता फरमाना और हमेशा खुश रखना। आमीन। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोहर: लड़का अच्छा है, खुले रंगत, ऊंचा कद, फर्माबरदार और नाक नक्श भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी: लेकिन इसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो इसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगने लगता है। शोहर: तुम खामखा परेशान होती हो, अपनी बेटी से ज़रा इसकी शादी तो होने दो, फिर ना कभी इसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे दांत नजर आएंगे। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो इसकी इस्लाहियत की नीयत से इसके पास गई और बोली, बेटा मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। आदमी: दुनिया को दफ़ा करें जी, मैं आपको देखकर सख्त हैरान हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठ कहते हैं। औरत की साजिश तो शादी के दिन से ही शुरू हो जाती है। 25,000 का मेकअप करवाकर शादी वाली तस्वीरें महफूज कर लेती हैं और फिर 15 साल बाद अपने बच्चों को दिखाती हैं और कहती हैं कि देखो मैं पहले कैसी थी और अब तुम्हारे बाप ने क्या हाल बना दिया है। सरदार अपने दोस्त से, यार मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। दोस्त: यार मैं खरीद लेता हूँ, ये कुत्ता वफादार तो है ना? सरदार: हाँ यार, बहुत ज़्यादा, पहले मैंने 3 बार बेच चुका हूँ, हर बार भागकर वापस मेरे पास आ जाता है। 2014 की बहू। एक औरत की बहू घर के काम नहीं करती थी। वो अपने बेटे से बोली, मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम कहना अम्मी रहने दो, मैं झाड़ू लगा दूंगा। इस तरह बहू को शर्म आ जाएगी। माँ झाड़ू देने लगी, बेटा बोला, अम्मी रहने दे, मैं झाड़ू लगा दूंगा। तो बहू ने कहा, लड़ने की क्या बात है, एक दिन आप लगा दें, एक दिन आपकी अम्मी लगा देगी। एक दामाद ससुराल गया। सास ने पूछा, बेटा बैगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करोगे? दामाद बोला, मैं एक गुनहगार सा बंदा हूँ माँ जी, बगैर वज़ू के इन मुकद्दस सब्जियों के नाम लेने के काबिल भी कहाँ। आप ऐसा करें, कोई बेगैरत और आवारा सा कुक्कड़ मुर्ग ही पका लें। लड़की: पापा मैंने एक लड़के से फेसबुक पर जान पहचान की, फिर व्हाट्सएप पर इससे चैटिंग की, फिर ट्विटर पर अपने प्यार का इजहार कर दिया। पापा: बेटा शादी.com पर इससे शादी कर लेना, गूगल से बच्चे डाउनलोड कर लेना और हमेशा हस्बैंड बुरा लगे तो OLX पर बेच देना। एक लड़का बहुत परेशान बैठा था। दोस्त: क्या हुआ, क्यों परेशान हो? लड़का: एक खत मिला है, इसमें पिस्तौल की गोली है और लिखा है, मेरी बहन से मिलना छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। लड़का: तो छोड़ दो ना। लड़का: यही तो मसला है, किस किस को छोड़ूं, इसने बहन का नाम ही नहीं लिखा। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक उसे एक इंतहाई उम्र रसीद शख्स नजर आया। बादशाह ने इस कैदी को बुलाकर पूछा, कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद कर दो, अब्बा जी की निशानी है। लड़की अपनी दोस्त से, दुआ करो मैं फेल हो जाऊं। दोस्त हैरानगी से, वो क्यों? लड़की: अब्बू ने कहा है, फर्स्ट आई तो लैपटॉप, सेकंड आई तो मोबाइल, और अगर फेल हो गई ना तो आपकी मैं शादी करवा दूंगी। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानगी से, फिर तूने क्या किया? औरत:
फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। फिर जाके मुन्ना हुआ, पड़ोसन खड़ी खड़ी बेहोश हो गई। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका है। एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। एक लड़की रात को पानी पीने के लिए उठी तो एक चुड़ैल को देखकर इतना डर गई कि पूरा हफ्ता बुखार रहा। डॉक्टर चेकअप करने आया, मेडिसिन दी और जाते हुए बोला, किचन में लगा शीशा उतार लें, अगर ये फिर से डर गई तो इसका बचना नामुमकिन है। मैं इन मर्दों में से नहीं जो शादी के बाद बदल जाते हैं। शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था, शादी के बाद भी मुझे आज भी शादी का शौक है। रात के 1:30 बजे तूफानी बारिश में एक आदमी पिज़्ज़ा लेने पहुंचा। सेल्समैन बोला, सर क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी जलकर बोला, अल्लाह के बंदे खुद सोच, क्या इस तूफानी मौसम में कोई माँ अपने बेटे को पिज़्ज़ा लेने भेजेगी? एक जगह 7 मलंग चटाइयों पर लेटे हुए थे। एक आदमी आया और सबसे बड़े मलंग को कहने लगा, बाबा जी मेरी बीवी बहुत लड़ाका है, कोई हल बता दें। इस मलंग ने सबसे छोटे मलंग को आवाज़ दी, छोटा एक चटाई और बिछा दे। शाम का वक़्त था और सुहाना मौसम था। सैन में चाय पत्ती वक़्त सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि छोटी बच्ची अम्मी की गोद से निकलकर अब्बू की गोद में आकर बैठ गई और निहायत ही मासूमियत से बोली, पापा मैं ज़्यादा भारी हूँ या काम वाली आंटी? फिर हर तरफ खामोशी ही छा गई। पहली मोहब्बत अचानक हो जाती है, दूसरी मोहब्बत पहली को भुलाने के लिए की जाती है, तीसरी मोहब्बत गुस्से में इंतकामन की जाती है, इसके बाद फिर बेगैरती की आदत हो जाती है। पप्पू के मुताबिक अगर औरतों के चलते हुए ज़बान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है, और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मेके वालों का जिक्र करके वोल्टेज भी किए जा सकते हैं। एक शायर गुर्बत से तंग आकर डाकू बन गया। बैंक में डाका डालने गया और बोला, अर्ज किया है तकदीर में जो है वो मिलेगा, तकदीर में जो है वो मिलेगा, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, जो कुछ भी है जल्दी से इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूँ तेरे याद को भुलाने की, खबरदार कोई होशियारी ना करे पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेरे बन वैरान पड़ा है, जल्दी करो बाहर मेरा दोस्त परेशान खड़ा है।